आज सुमित गुप्ता, आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। जयपुर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डिस्कॉम के AAO के घर समेत 6 जगहों पर छापेमारी किया। आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग मामले में एसीबी कार्रवाई कर रही है। एसीबी ने 14 लाख का कैश, 32 किलो से ज्यादा चांदी और 2 किलो सोना बरामद किया है। जयपुर में महिलाओं का सूनी सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया है। सरेराह युवती से स्कूटी सवार छेड़छाड़ कर रहा था। मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मनचले को धर लिया है। करौली के हिंडौन सिटी में उल्टी दस्त के भीषण प्रकोप से 12 साल के मासूम गिरधारी कोहली की मौत हो गई। वहीं 2 दिन में 90 मरीज अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। इसके अलावा 11 बच्चों समेत 17 को जयपुर रेफर किया गया है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय का मेयर सौम्या गुर्जर ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी अधिकारी नदारद रहे। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राजेंद्र राठौड़ की जनहित याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने मामले में नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अजमेर में दरगाह शरीफ पहुंच गई हैं। यहां निजाम गेट पर उनका अभिनंदन हुआ। उन्होंने मजार शरीफ पर चादर चढ़ाई। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कोटा सांसद और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने मंगलवार को संविधान निर्माता भीमराव अम्बेडकर को महापरिनिर्वाण दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और नमन किया। सुखजिंदर सिंह रंधावा को राजस्थान कांग्रेस का नया प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मेरे सामने कोई चैलेंज नहीं है। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा झालावाड़ में है। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। झालावाड़ के खेल संकुल से यात्रा का कारवां निकला। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान झालावाड़ में फ्लाइंग किस करते नजर आए। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को फ्लाइंग किस किया। दरअसल बीजेपी कार्यालय की छत से भाजपा कार्यकर्ता यात्रा को देख रहे हैं। फ्लाइंग किस के साथ उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं की ओर हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इसके साथ ही साथ में चल रहे सचिन पायलट और रामलाल जाट को भी अभिवादन के लिए कहा। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। यात्रा आज कोटा पहुंचेगी। कोटा शहर में इस यात्रा का पड़ाव जगपुरा में है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कोचिंग नगरी में ऐतिहासिक और सफल बनाने के लिए यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाल रखी है। यात्रा को ऐतिहासिक बनाने के लिए मंत्री लगातार विभिन्न संगठनों की बैठकें कर युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से राहुल गांधी द्वारा निकाली जा रही यात्रा को ऐतिहासिक बनाने की अपील की। यात्रा के दौरान राजस्थानी संस्कृति की झलक दिखाने के लिए 6 सांस्कृतिक टीमों को बुलाया गया है। कोटा शहर में भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है। इसे लेकर जहां से यात्रा गुजरेगी वहां सड़कों को करोड़ों रुपए लगाकर ठीक किया जा रहा है। झालावाड़ से लेकर कोटा की सीमा तक सड़क पर एक भी गड्ढा नजर नहीं आ रहा। कोटा की जिन सड़कों पर पहले इतने गड्ढे हुआ करते थे और प्रशासन सुध नहीं ले रहा था, वहां आज राहुल गांधी के आने पर सड़कें चमचमा रही हैं। अलवर के बानसूर विधानसभा क्षेत्र में आज सुबह भाजपा की जनाक्रोश यात्रा नारायणपुर के गांवों का दौरा कर रही है। भाजपा कार्यकर्ताओं ने आक्रोश यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। दौसा के सिकराय विधानसभा क्षेत्र में भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी। ऐसे में सिकराय के क्षेत्र में कांग्रेसी कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में जुटे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिवराम मीणा सहित अनेक कांग्रेसियों ने सिकराय क्षेत्र के दर्जनों गांवों का दौरा किया। इस दौरान पीले चावल बांटकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की अपील की। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है और इस यात्रा में लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ जुटने की संभावना है। कोटा के ग्रामीण इलाके में 16 वर्षीय बालिका का उनकी मां ने 30,000 रुपए में एक युवक से शादी करने का सौदा कर दिया। शादी के डर से बालिका बिना बताए घर से भागकर बुआ के घर तक पहुंच गई और थाने पहुंचकर मां के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया, जहां से उसे बालिका गृह में अस्थायी आश्रय दिलाया। पुलिस ने माता पिता को बुलाकर समझाइश की, लेकिन बालिका घर जाने को तैयार नहीं हुई। बालिका भी शादी नहीं करना चाहती। कानोता थाना इलाके के कुंथाड़ा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में चोर पंखा चोरी कर ले गए। पंखा चोरी की वारदात वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। सूचना पर कानोता पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश में वांछित अपराधों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रेलमगरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चेक बाउंस मामले में 3 साल से फरार चल रहे स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया। अजमेर के रामगंज थाना इलाके में पारिवारिक रंजिश के चलते पति ने पत्नी को जान से मारने के लिए चाकू से हमला किया। इस दौरान महिला ने
भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। महिला ने थाने पहुंचकर मामले की शिकायत दी, जिस पर पुलिस तुरंत हरकत में आई। रामगंज थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पति मुकेश नायक को गिरफ्तार कर उसके पास से चाकू भी बरामद कर लिया। डूंगरपुर की बिछीवाड़ा थाना पुलिस को नशे की खेप के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने राजस्थान गुजरात के रतनपुर बॉर्डर पर एक ट्रेलर को जब्त करते हुए ट्रेलर से 1 क्विंटल 40 किलो डोडा चूरा और 6 कार्टन शराब बरामद की। पुलिस ने बाड़मेर निवासी ट्रेलर चालक को गिरफ्तार किया। नशे की खेप को सॉफ्ट स्टोन पाउडर के कट्टों की आड़ में तस्करी की जा रही थी। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज कर बाड़मेर निवासी चालक मंगलाराम पुत्र खीरजराम नाई को गिरफ्तार किया। डूडू के मौजमाबाद थाना क्षेत्र में गत रात चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान और एक अन्य घर को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। चोर झाग गांव में तिरुपति ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़कर अंदर घुसे। चोरों ने दुकान से 10 किलो चांदी के आभूषण और सोने के आभूषण चुराकर फरार हो गए। सूचना पर मौजमाबाद पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में चल रहे अमृता हाट मेले में 2 छात्राओं के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों छात्राएं एक दूसरे के बाल खींच रही हैं। बताया जा रहा है कि यहां पर पहुंची 2 स्कूली छात्राओं के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिस पर दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों छात्राओं को अलग किया। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी थाना क्षेत्र के कुंज विहार सेकंड में बिजली चोरी की शिकायत करने पर एफआरटी टीम के टेक्नीशियन के साथ मारपीट की गई। मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। मारपीट में घायल दोनों युवकों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। हमलावर परिवार के द्वारा पिछले काफी समय से कुंडी लगाकर बिजली की चोरी की जा रही है। अलवर के होलवास गांव के पास स्वामियों की ढाणी के कच्चे रास्ते में एक व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में पेट से लटका मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों और सरपंच ने इसकी सूचना बानसूर पुलिस को दी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचे। मृतक अशोक कुमार के शव को पेड़ से नीचे उतारा। वहीं एफएसएल की टीम ने घटनास्थल की जांच की। मृतक की जेब से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। बांसवाड़ा में युवक से लूटपाट और उसकी मंगेतर से गैंगरेप के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी। पुलिस ने मामले में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं एक आरोपी की तलाश जारी है। वारदात 23 नवंबर को। युवक जब उसके मंगेतर को पीहर से लेकर ससुराल जा रहा था, इसी दौरान बदमाशों ने लूट कर युवती से गैंगरेप किया था। मामले में पीड़िता की ओर से 25 नवंबर को रिपोर्ट दी गई। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र के पालपादर गांव में एक युवक को झगड़े के बीच में आना भारी पड़ गया। झगड़े के दौरान पत्थर लगने से युवक घायल हो गया और उसकी गुजरात में उपचार के दौरान मौत हो गई। बिछीवाड़ा थानाधिकारी अनिल देवल ने बताया कि मौत के बाद परिजन शव को लेकर डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचे। वहीं मामले की जानकारी बिछीवाड़ा थाना पुलिस को दी गई। इधर मृतक के परिजनों ने पुलिस को झिंझवा गांव निवासी 3 नामजद सहित अन्य लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दी। अलवर के एनईबी थाना पुलिस ने जैसलमेर रोडवेज डिपो में मुख्य प्रबंधक के पद पर कार्यरत राम अवतार बुनकर के साथ 77 लाख की ठगी करने वाले आरोपी रोडवेज BS7 चालक को गिरफ्तार कर लिया। रोडवेज के मुख्य प्रबंधक राम अवतार बुनकर द्वारा दी गई रिपोर्ट को दर्ज कर इस मामले को गंभीरता से लिया गया और पुलिस ने आरोपी यूपी रोडवेज के ड्राइवर सुनील को आगरा से गिरफ्तार किया। पुलिस इस आरोपी से पूछताछ कर रही है। राजसमंद के रामनगर थाना पुलिस ने बजरी रॉयल्टी विभाग में 3 युवकों पर जानलेवा हमला करने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में 4 आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। कोटा में बियर बार में एक युवक पर फायरिंग करने की वारदात को अंजाम देने के मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी मोइन उर्फ लाला मोखापाड़ा का निवासी है। आरोपी के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त देशी कट्टा भी बरामद कर लिया। आरोपी मोइन के खिलाफ पहले से 3 मामले दर्ज हैं। 2 दिन पहले बियर बार में झगड़े के बाद एक युवक से झगड़ा हो गया था और बदमाश ने अपने साथी के साथ मिलकर फायरिंग कर दी। गैंगस्टर राजू ठेहट और ताराचंद की हत्या करने वाले बदमाशों की कोर्ट में पेश हुई। मनीष जाट और विक्रम गुर्जर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। एक आरोपी बाल न्यायालय में पेश किया गया। उदयपुर में 5 साल की बच्ची के अपहरण मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने बच्ची को बरामद कर किडनैपर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चूरू में पुलिस अधिकारी की कार ने बाइक को टक्कर मार दिया। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। टक्कर मारने के बाद पुलिस गाड़ी मौके से फरार हो गई। हादसे के बाद ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन किया, वहीं हाईवे जाम कर दिया। हालांकि पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवा दिया। ग्रामीणों ने एक सरकारी नौकरी और 1 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। झुंझुनू के खेतड़ी नगर थाना क्षेत्र के जसरापुरा में आज सुबह एक बाइक और स्कूटी के आमने सामने की भिड़ंत हो गई।
जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घायलों को खेतड़ी के राजकीय अजीत अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर 2 की हालत गंभीर होने पर उसे जयपुर रेफर कर दिया गया। डूंगरपुर के सदर थाना क्षेत्र के खेड़ा कछवासा गांव में बीती रात सॉफ्ट स्टोन से भरा ट्रोला नियंत्रित होकर सड़क किनारे पहाड़ी से टकरा गया। पहाड़ी से टकराने पर ट्रोला पलट गया, वहीं शॉर्ट सर्किट होने से उसके केबिन में आग लग गई। इधर चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई और आग से केबिन पूरी तरह से जल गया। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रोला चालक से घटना की जानकारी दी। कोटा के टावा कस्बे में एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में आग लग गई। शिवाजी बस स्टैंड के पास देर रात को लगी आग में हजारों रुपए का कपड़ा जलकर खाक हो गया। दुकान में रखे इन्वर्टर के पास शॉर्ट सर्किट होने से दुकान में आग लग गई। नगर पालिका की दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। झुंझुनू के जसरापुर गांव में ग्राम पंचायत भवन के सामने मंगलवार सुबह सरपंच प्रतिनिधि झंडूराम गुर्जर और पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि प्रकाश चनेजा के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों की मांग थी कि आईटी सेंटर से लेकर मुख्य बाजार होते हुए गांव के मध्य तक बनाई जा रही सड़क पर पुरानी सड़क को तोड़कर बनाया जाए। सुबह 7 बजे शुरू हुआ धरना। सहायक अभियंता के आश्वासन के बाद 10 बजे समाप्त हुआ। उदयपुर के भरेव गांव के उच्च माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों की मांग को लेकर विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया। छात्रों का कहना है कि स्कूल में महज 5 शिक्षक हैं। झुंझुनू के जसरापुर गांव में ग्राम पंचायत भवन के सामने सरपंच प्रतिनिधियों, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने आईटी सेंटर से लेकर मुख्य बाजार होते हुए गांव के मध्य तक नई सड़क बनाने की मांग की। श्रीगंगानगर के रावला मंडी क्षेत्र के 8 केएनडी ग्राम पंचायत के गांव 13 केएनडी सी में पेयजल आपूर्ति की मांग को लेकर ग्रामीणों के अनिश्चितकालीन धरना पिछले 6 दिनों से लगातार जारी है। वाटर वर्क्स की डिग्गी पर ही ग्रामीणों के द्वारा दिन रात धरना दिया जा रहा है। ठिठुरन भरी सर्द रातें भी ग्रामीणों के द्वारा धरना स्थल पर ही गुजारी जा रही है। ग्रामीणों ने घटसाना उपलब्ध कार्यालय प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर फिर से भूख हड़ताल शुरू करने की भी चेतावनी दी। न्यायिक कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत के मामले में लगातार कर्मचारियों का आंदोलन जारी है। दौसा में भी पिछले 30 नवंबर से न्यायिक कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दौसा जिला मुख्यालय सहित अन्य न्यायालय में भी न्यायिक कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। दौसा के लालसोट में भी न्यायिक कर्मचारियों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आए। टोंक में सड़कों के निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ। यहाँ निवाई विधानसभा में कुछ दिनों पहले बनी सड़क उखड़ गई। सड़क टूटने के बाद ग्रामीणों ने सड़क की जांच करने की मांग करते हुए घटिया निर्माण का आरोप लगाया। सुनारा ग्राम पंचायत में घटिया सामग्री से बनाई सड़क की कुछ ही दिनों में पोल खुल गई। प्रशासन की अनदेखी कहें या फिर मिलीभगत, हाल ही में बनाई सड़क उखड़ गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताते हुए दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। जयपुर के कोटपुतली समेत आसपास के इलाकों में यूरिया खाद की किल्लत से किसानों को भारी परेशानी हो रही है। सहकारी समिति के बाहर सुबह से ही किसानों की लंबी कतारें लग रही हैं, फिर भी किसानों को लौटना पड़ रहा है। कोटपुतली के क्रय विक्रय सहकारी समिति के बाहर भी किसानों की लंबी लाइन लगी रही और सुबह करीब 9 बजे तक भी खाद का वितरण शुरू नहीं हुआ था। ऐसे में किसानों की लाइन सर्विस रोड पर पेट्रोल पंप तक पहुंच गई। नागरिक सुरक्षा के लिए कार्यरत सिविल डिफेंस इकाई द्वारा स्थापना दिवस के अवसर पर नागरिकों को सुरक्षा के विषय में जागृत करने के लिए विशेष आयोजन किया गया। शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर अधिकारियों एवं कार्मिकों ने वाहन चालकों को गुलाब का फूल लेकर हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया। वहीं जो लोग हेलमेट लगाकर वाहन चलाते दिखे उनके लिए तालियां बजाकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। राजसमंद जिला मुख्यालय की ग्राम पंचायत गुंजोल में राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत कृषि श्रमिकों का कौशल विकास एवं क्षमता निर्माण प्रशिक्षण का आयोजन हुआ। प्रशिक्षण का आयोजन सरपंच किशनलाल की अध्यक्षता में हुआ। 8 महीने पहले दौसा के भांकरी रोड से चोरी हुई 2 भैंस पुलिस के लिए मुसीबत बनती जा रही है। बार बार ज्ञापन और प्रदर्शनों के बाद अब वकीलों ने मोर्चा खोल दिया है और दौसा कोर्ट के बाहर अनिश्चितकालीन धरना और अनशन शुरू कर दिया है। वकीलों का कहना है कि 8 माह बाद भी चोरी हुई भैंस का सुराग नहीं लगा, जबकि पूर्व एसपी ने तो एसआईटी का गठन भी किया था, लेकिन एसआईटी की भैंस ढूंढ नहीं पाई। इस दौरान वकीलों ने सदर थाने के पुलिसकर्मियों पर मिलीभगत के आरोप लगाए। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ब्लड बैंक में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर निर्वाण दिवस पर आयोजित शिविर में सीनियर फिजिशियन डॉक्टर कांतिलाल मेघवाल की ओर से डॉक्टर प्रवीण बैरवा समेत मेडिकल स्टाफ और एमबीबीएस स्टूडेंट ने रक्तदान किया। अलवर शहर में मंगलवार को सशस्त्र सेना झंडा दिवस के उपलक्ष्य में कंपनी बाग के सामने स्थित जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में सैनिक साइकिल रैली निकाली गई। रैली को जिला प्रमुख बलबीर सिंह जिल्लर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी और सैनिक व भूतपूर्व सैनिक मौजूद रहे। श्रीगंगानगर से तिलक ब्रिज के लिए संचालित होने वाली श्रीगंगानगर तिलक ब्रिज ट्रेन दिल्ली मंडल के पटेल नगर स्टेशन पर किए जा रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 8 से 21 दिसंबर तक आंशिक रूप से रद्द रहते हुए रेवाड़ी तक ही संचालित हुई।
रेलवे द्वारा दिल्ली मंडल के दिल्ली रेवाड़ी रेलखंड पर पटेल नगर स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग के कारण नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के कारण रेल यातायात प्रभावित रहेगा। G20 शेरपा शिखर सम्मेलन के सदस्य आज और कल 2 दिन राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ भ्रमण पर रहेंगे। कलेक्टर ने उपखंड कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कलेक्टर समेत कई अधिकारियों ने कुंभलगढ़ दुर्ग क्षेत्र में उन सभी जगहों का निरीक्षण किया जहां से शेरपा सदस्य गुजरेंगे और रुकेंगे। कुंभलगढ़ क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर आला अधिकारियों सहित 550 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। बीकानेर में आज नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा संगठन का 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस पर स्वयंसेवकों ने आपदा के दौरान किस प्रकार बचाव कार्य किए जा सकते हैं उसका प्रदर्शन भी किया। 6 दिसंबर को देश भर में होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऐसे में दौसा में भी होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर होमगार्ड के ऑफिस में ध्वज चढ़ाया गया और जागरूकता रैली निकाली गई। होमगार्ड के जवानों की ओर से सामाजिक सरोकार के कार्यों का संदेश दिया गया। साथ ही उत्कृष्ट काम करने वाले होमगार्ड के जवानों को प्रशस्ति पत्र भी दिए गए। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर शहर में सड़क सुविधाओं के विकास एवं विस्तार तथा नवीनीकरण कार्यों से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा के लिए सभी संबंधित संस्थाओं विभागों की बैठक ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कृषि विभाग के अधिकारियों ने लालसोट क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया और किसानों को सरसों एवं चना की फसल में लगने वाले विभिन्न प्रकार के कीट रोगों के नियंत्रण की तकनीकी जानकारी दी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने सरकार की तारबंदी योजना पर भी किसानों को अवगत कराया। इस दौरान राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन योजना के तहत किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराई गई कांटेदार तारबंदी के कार्य का निरीक्षण किया गया। गोविंद गुरु ट्राइबल यूनिवर्सिटी बांसवाड़ा के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी अपने 1 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिलड़ी स्थित SNC महाविद्यालय का निरीक्षण किया। वहीं महाविद्यालय में माइग्रेशन सब नोडल केंद्र का फीता काटकर उद्घाटन किया। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने जनता की शिकायत पर सोमवार को सड़क का निरीक्षण किया। सांसद ने मौके पर जाकर घटिया निर्माण कार्य को लेकर नाराजगी जताई और PWD मंत्री भजनलाल जाटव पर निशाना साधा। PWD मंत्री ने कहा कि 62 करोड़ की सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमर्जी से घटिया सामग्री लगाकर कार्य कर रहा है जिससे जनता के पैसों की बर्बादी हो रही है। टोंक के दूनी तहसील की घाड़ पंचायत क्षेत्र के बीसलपुर कॉलोनी में शमशान पर अतिक्रमण होने से एक युवक के शव का अंतिम संस्कार 5 घंटे की देरी से हुआ। इस दौरान घंटों तक शव लेकर परिजन शमशान के बाहर ही बैठे रहे। पुलिस और प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण करने वाले को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर शमशान स्थल की तारबंदी हटाई, जिसके बाद लोगों ने शव का अंतिम संस्कार किया। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की आज पुण्यतिथि है। ऐसे में आज बाबा साहब की पुण्यतिथि को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान दौसा के अम्बेडकर सर्किल पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान बाबा साहब अमर रहें के नारे लगाए गए और संविधान निर्माण में उनके द्वारा किए गए योगदान को याद किया गया। श्रीगंगानगर में ठंड का एहसास लगातार बढ़ रहा है और समूचा श्रीगंगानगर जिला कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ है। आज सुबह से ही श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में घना कोहरा देखा जा रहा है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी काफी प्रभावित हो रही है। विजिबिलिटी प्रभावित होने की वजह से सुदूर क्षेत्रों से गुजरने वाले स्टेट और नेशनल हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर मानो ब्रेक से लग गए। वहीं कोहरे की वजह से सर्दी का एहसास भी बढ़ गया है। कोटा शहर में भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है तो शहर का सूरत हाल बदलने लगा है। जहां जहां से यात्रा गुजरेगी उस क्षेत्र की सड़कों को करोड़ों रुपए खर्च कर